अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी। तो ये एक ईटा मेडिकल 2018 का एमसीक्यूज़ है जो कि हमें एक स्टूडेंट ने सेंड किया है और इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। और इसके साथ एक दूसरा एमसीक्यूज़ भी है, वो भी ईटा मेडिकल 2018 से है, ठीक है ना। ईटा मेडिकल 2018 का 37 नंबर एमसीक्यूज़ है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि हमारे साथ 4 रेजिस्टेंस है 2, 4, 6 और 8। इसको हमने एक स्क्वायर में लगाया है। इसी तरह ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमें बताया गया है कि किन दो जंक्शन के दरमियान हमारे साथ जो आर इक्विवेलेंट होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, चलते सोल्यूशन की तरफ। लेकिन उससे पहले दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। दो बातों से पहले भी एक बात और अहम है, वो ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट भी जितने भी वीडियो आए सोल्यूशन आए हम लोगों को पहुंचाते रहे, ठीक है। आप लोगों को तो पहुंचते रहे, ठीक है। अच्छा, तो पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आर इक्विवेलेंट सीरीज़ के लिए होता है, आर इक्विवेलेंट पर सीरीज़ वो R1 + R2 होता है। तो इसका मतलब है लेट सपोज ये 1 है और ये हमारे साथ 2 है, ठीक है। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना, तो वो 2 से भी ज़्यादा होगा। ओके, एक बात हो गई। लेट सपोज अगर आप बात करें पैरेलल की, लेट सपोज हमारे साथ 1 ओवर आर इक्विवेलेंट की बात आ जाए पैरेलल, तो 1 ओवर R1 + 1 ओवर R2। अब यहाँ पर देखिए, लेट सपोज ये हमारे साथ 1 है, ये हमारे साथ 2 है, 1 ओवर 1 + 1 ओवर 2, ठीक है। तो इसमें से मिनिमम कौन सा है? नीचे वाले से। लेट सपोज ये 1 ओवर 2 है और ये हमारे साथ 1 ओवर 4 है, 1 ओवर 2 + 1 ओवर 4। तो इसमें से छोटा वाला कौन सा है? 2 छोटा है, तो इसका आंसर जो है वो 2 से छोटा आएगा। ओके, ये दो बातें हो गई। ओके, अब चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। पहले हम क्या करते हैं, इन दो जंक्शन को मानते हैं, पी और क्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पी और क्यू की। ओके, हमने पी और क्यू को ले लिया। तो पी और क्यू को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेट सब पी और क्यू का मतलब ये इन दो जंक्शन को मैंने लिया कि करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से निकल रहा है। तो हमारे साथ कितने एरिया आ गए? ये जो करंट है ऐसे यहाँ पर आ रहा है तो ये यहाँ पर डिवाइड भी होगा। जैसे डिवाइड होगा तो एक तो ये इस तरह जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इन सबसे सेम करंट पास होगा। तो ये तीनों सीरीज में होंगे। और ये देखो, इन तीनों जब सीरीज में, इनको अगर हम सम करें तो 18 आता है। तो देखिए 1 ओवर 18, वो इसका जो 1 ओवर आर इक्विवेलेंट आएगा हमारे साथ 1 ओवर 18 प्लस 1 ओवर 2। ये मैंने क्यों इस तरह लिख लिया? क्योंकि ये और ये से जो आएगा वो दोनों एक दूसरे के फेजर होंगे। देखिए हमारे साथ यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ, जिस पॉइंट पर करंट डिवाइड होता है मतलब वहाँ पर पैरेलल का रिलेशन होता है। तो ये दो और ये सब एक दूसरे के पैरेलल में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये सी क्यू के लिए हो गया। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसको सोल्यूशन के बगैर करूँगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ कौन सी वाले? मैं ले रहा हूँ पी और क्यू हो गया। अब मैं ले रहा हूँ पी और एस। किसको ले रहा हूँ? पी और एस की बात मैं कर रहा हूँ, एक हो गया। अब मैं एक बात कर रहा हूँ पी और एस की। तो पी और एस को देखिए, यहाँ पर पी और एस को। अच्छा, इसमें क्या होगा जब करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इस पॉइंट पर, तो एक करंट पास हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सेम करंट है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सेम करंट है। तो ये 2, 4, 6 और 6 12। तो एक हमारे साथ 1 ओवर आर इक्विवेलेंट आ गया 1 ओवर 12 प्लस 1 ओवर 8 हो गया। ये भी हो गया, पी और एस के लिए भी हो गया। ओके, फिर मेरा बात आती है एस और आर के लिए। किसके लिए? एस और आर के लिए मैं अब कर रहा हूँ, एस और आर के लिए। उसके लिए 1 ओवर आर इक्विवेलेंट क्या होगा? उसके लिए 1 ओवर आर इक्विवेलेंट ऐसा होगा कि एस और आर की अगर मैं बात करूँ तो एस और आर के लिए सपोज उसके दरमियान कौन सा रेजिस्टेंस है? 1 ओवर 6 है, ठीक है। तो 1 ओवर ये तो हो गया, 1 ओवर 6 तो एक हो गया। लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये और एक दूसरे के फेजर में होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर करंट डिवाइड हो गया, ठीक है ना, या एक इधर गया और दूसरी करंट जो है यहाँ से इस तरह जाए इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है ना। तो ये 8, 2, 4 इससे तो सेम करंट पास हो रहा है, तो एक दूसरे के सीरीज में है, ठीक है ना। जब ये तीनों सीरीज में है तो ये तीनों सीरीज में, जिसको अगर हम सीरीज में सॉल्व करें तो क्या आता है? 2, 8, 10, 10 ओवर 4 14। तो 1 ओवर 14 प्लस 1 ओवर 6, जिसके दरमियान में वो एक वही होगा। मतलब अगर हम एस आर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो एक तो 1 ओवर 6 है, बाकी हम उसका सम, ठीक है। अगर हम पी एस को ले रहे हैं, पी और एस को देखिए, एक तो 1 ओवर 8 है, बाकी सबका सम, ठीक है ना। अगर हम पी क्यू को ले रहे हैं, देखिए एक तो 2 है, 1 ओवर 2, बाकी सबका सम। एस आर भी हो गया, ठीक है। अब बात आती है आर क्यू की। आर क्यू की बात आती है, किस चीज़ की? आर क्यू की। आर क्यू को देखिए, एक तो 1 ओवर 4 होगा, बाकी सबका सम 2 है, 10, 10 ओवर 6 16। तो 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर 16 प्लस एक तो 1 ओवर 4 होगा, वो 1 ओवर 4 अपनी जगह,
देखिए जिसके दरमियान में हो वो तो अपनी जगह, 1/, वो तो अपनी जगह, लेकिन 1/16 वो बाकी सबका सम। आर क्यू भी हो गया। अब हमारे साथ क्या बचा, क्यू और एस बचा। तो क्यू और एस को करते हैं। क्यू और एस को देखिए हमारे साथ, क्यू और एस हमारे साथ क्या है, ये इस तरह आएगा। तो ये दो इक्वल में डिवाइड हो जाएगा। जब दो इक्वल में डिवाइड हो गए तो इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, दूसरे के फेजल में होंगे। तो 4 + 6 is 10, तो 1/10 प्लस 2 + 8 is 10, तो 1/10। देखिए जो पैदल में आता है हम उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब ट्रिक की जानिब आते हैं। मैंने आपको फिर इसमें से जो सबसे कम होगा तो मतलब ये है कि उसका जो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है उससे भी कम होगा। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो 2 से कम होगा, आर इक्विवेलेंट 2 से कम होगा, ठीक है ना। इसका आर इक्विवेलेंट 8 से कम होगा, इसका आर इक्विवेलेंट 6 से कम होगा, इसका आर इक्विवेलेंट 4 से कम होगा। क्योंकि इसमें मिनिमम 4 है तो इसका आर इक्विवेलेंट 4 से कम होगा। इसमें मिनिमम 6 है तो इसका आर इक्विवेलेंट 6 से कम होगा। इसका मिनिमम 8 है तो इसका आर इक्विवेलेंट 8 से कम होगा। इसका मिनिमम 2 है, इसका आर इक्विवेलेंट 2 से कम होगा। इसमें मिनिमम 10 है तो इसका आर इक्विवेलेंट 10 से कम होगा। टू द फाइंड बात आ गई। सबसे बड़ा कौन सा आया, 10 ही आया ना। मतलब सबसे या 10 से कम होगा तो मतलब कहीं 9 पर होगा। इस तरह अगर ये कौन सा आया, 10 ही आया, ठीक है ना। इन छोटों वाले जो छोटे है, जिसमें से छोटे छोटे है, इन छोटे छोटे वालों में से सबसे बड़ा वाला कौन सा 10 है हमारे साथ। तो हमारे साथ अगर आप इसको सॉल्व भी करें तो आपको पता चल जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप सोल्यूशन करना नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन में सोल्यूशन का नहीं बताया गया है। तो इसमें से जो सबसे करेक्ट आंसर है वो क्यू और एस के दरमियान है। होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो भी एक हमारे सिस्टर ने सेंड किया है, ठीक है ना। तो उसका भी हम सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। आप लोग भी हमें अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं थ्रू ईमेल। मैंने आप लोग को ऑलरेडी ईमेल और अपना नंबर बता दिया है, ठीक है ना। तो चलते हैं, मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटा मेडिकल 2018 MCQs नंबर 37। ओके, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि द लेंथ ऑफ अ गिवन सिलेंड्रिकल वायर, जो वायर है वो अब सिलेंड्रिकल है, द wire is increased by 100% due to the consequent decrease in diameter. The change in the resistance of a wire is. अच्छा, तो क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप पहले समझते हैं कि इसमें मैं क्या कह रहा है। हमें सिलेंडर के बारे में बता रहा है, तो वॉल्यूम कीप इन माइंड, वॉल्यूम भी यहाँ पर होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं, इसको क्वेश्चन को मिटाता हूँ, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके, मैं जाता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है ना। एक और बात तो याद रखिए क्वेश्चन के सॉल्व करते वक्त कि जब भी स्क्वायर रिलेशन आ जाए हमारे साथ तो उसमें जो 100% अगर इंक्रीज होगा तो 300 होगा फिर, ठीक है। ये तो खैर एक आम सी बात है, लेकिन मैं आप लोग बता रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होता है ρL/A। तो अब यहाँ पर बात किस चीज़ की है, हमारे साथ सिलेंडर की है। तो सिलेंडर में हमें पता है कि वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ की, ठीक है। तो अगर हम इससे इस एरिया की वैल्यू निकालें तो ये एरिया हमारे साथ आ जाएगी वॉल्यूम बाय लेंथ, ठीक है। एरिया वॉल्यूम बाय लेंथ। तो अगर हम यहाँ पर आर की ए की जगह से क्या करें, लगाए इसकी वैल्यू, आर इज इक्वल टू एल ρL। ए की जगह अगर हम V/L लगा लें तो V अपने यहाँ आ जाएगा और L ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये L² हो जाएगा। तो रिलेशन को देखिए अब यहाँ पर R इज डायरेक्टली रिलेशन विद L²। ओके, हमने रिलेशन निकाल लिया सिलेंडर की केस में से। R इज डायरेक्टली रिलेशन विद वॉल्यूम, R इज डायरेक्टली रिलेशन विद लेंथ स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया हमारे साथ रिलेशन। कीप इन माइंड वॉल्यूम की केस में ये रिलेशन है हमारे साथ। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात इस तरह मैं लिख सकता हूँ, अगर R1 इज इक्वल टू, देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए इनमें से क्या है, ये रो और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये तो कट जाएंगे डिवीजन में, ठीक है ना। तो R2/R1 हमारे साथ आ जाएंगे, ठीक है ना। इसकी सबके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही तरीका है। R2/R1 हमारे साथ आ जाएंगे L2² डिवाइड बाई L1², बिकॉज डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, R2 के सामने L2, R1 के सामने L1, बाकी मैंने क्यों नहीं लिखे रो मैंने और वॉल्यूम मैंने क्यों नहीं लिखा, मतलब ये वॉल्यूम मैंने क्यों नहीं लिखा, ठीक है ना। मतलब लेट सपोज हमारे साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे साथ, मैं यहाँ पर साइड पर लिख देता हूँ। यहाँ पर ये बेसिकली मैंने इस तरह किया कि R2 हमारे साथ क्या होगा, R2 हमारे साथ होगा रो, ठीक है ना, L2² बाई V। ये तो हमारे साथ क्या आ गया, R2 आ गया। फिर हमारे साथ अगर R1 की बात हो जाए, वो हमारे साथ आ जाएगा रो L1² डिवाइड बाई V। अगर आप मैं R2 को R1 से डिवाइड कर दूँ, R2 डिवाइड बाई R1,
ठीक है ना। तो डिवीजन में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इस जस्ट ये हमारे साथ आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया। आप भी इस तरह ही कर सकते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने इसी तरह ही करना है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन को आप देखिए, R2 अपनी जगह, R2/R1 इज इक्वल टू, हमें बताया गया है कि लेंथ इज इंक्रीज बाय 100%। तो 100% का मतलब है कि लेट्स सपोज इनिशियली 1 था हमारे साथ, तो 100% का मतलब है कि मल्टीप्लाई के प्लस 100 डिवाइड बाय 100, ये इसी तरह होता है। इनिशियली 1 होता है प्लस 100 डिवाइड बाय 100, तो अगर 100 डिवाइड बाय 100 से क्या आता है, 1 आता है हमारे साथ, ठीक है। मतलब आप परसेंट को अगर हम बात करें 1% की, अगर हम बात करें 100% की, तो 100% का मतलब है कि मुकम्मल वही लेंथ है। मतलब अगर इतना लेंथ है, ये 100% इंक्रीज़ हुआ, तो मतलब इसके साथ इतना और ऐड हुआ। सिंपल सी बात है, 100% इंक्रीज़ का तो यही मतलब होता है। तो अगर ये हमारे साथ L2 की अगर हम बात करें, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, L2 हमारे साथ लेट्स सपोज L1 हमारे साथ है, L1 हमारे साथ इनिशियली L है, ठीक है ना। तो L स्क्वायर, तो फाइनल क्या हो जाएगा, वो 2L स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो R2/R1 इज इक्वल टू 4L स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर। तो L के साथ क्या हो जाएगा, L स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे साथ क्या आ गए, देखिए हमारे साथ आ गए R2/R1 इज 4, ठीक है ना। तो हमारे साथ इसको देखिए, अच्छा R2/R1, तो R2 हमारे साथ आ जाएगा, R2 वो आज हमारे साथ आ जाएगा R1 इंटू 4, इसी तरह आ गया, ठीक है। देखिए इसको आ गया। अब हमारे साथ हमने क्या करना है, अब अगर हमने फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फाइनल रेजिस्टेंस, तो हमने जो ये वाला है फाइनल रेजिस्टेंस जो हमारे साथ आ गया R1 4R1 माइनस इनिशियल R1 डिवाइडेड बाई, इसको मैं साइड यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर तक आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है ना। मेरा काम है समझाना, ठीक है, लिखना नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो क्या है हमारे साथ, लेट्स सपोज R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 होल मल्टीप्लाइड विद 100, ठीक है। यही फार्मूला तो हम हर जगह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फाइनल रेजिस्टेंस के फाइनल जो भी फाइंड करते हैं हम, तो R2 माइनस R1, तो R2 हमारे साथ 4R1 आ गया, 4R1 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 मल्टीप्लाइड विद 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4R1 माइनस R1 हमारे साथ क्या आ जाएगा, 3R1 डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई 100, R1 के साथ कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड विद 100 इज व्हाट, इज 300%। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि हमारे साथ जैसे भी रिलेशन आती है, ठीक है ना, जैसे भी अगर आप एक फार्मूला सॉल्व करें, ठीक है ना, और उसका रिलेशन क्या हो, उसका रिलेशन हमारे साथ इसी तरह स्क्वायर हो, लेट्स सपोज R स्क्वायर इंटू लेट्स सपोज L स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अगर हमारे साथ इस लेंथ में 10% 100% इंक्रीज़ हो, तो ये हमारे साथ इसका जो आंसर आएगा 300 आएगा, ठीक है ना। तो कीप इन माइंड, इस बात को याद रखिए जहाँ भी ये रिलेशन आ जाए, ठीक है ना। अगर 300 की बात आ जाए तो इस पे फिर 100 होगा उसका अपोजिट, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है ना। कीप इन माइंड ये बातें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंजॉय करें, और जो भी क्वेश्चन आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल है, ठीक है ना, ईमेल हमारे साथ है fahad safi137 and it's @gmail.com एनी टाइम, ओके। और फिर हमारे साथ जो नंबर है व्हाट्सएप है, ओनली व्हाट्सएप, ओके, 0343448083 हमारा नंबर है। दूसरा नंबर हमारे साथ है 0313962407। तो किसी भी टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर समझ आ गया हो तो प्लीज़ को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।